हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक है। तो बेटा मेंडेलियन डिसऑर्डर बेसिकली जो होता है, इसका जो मेन रीज़न होता है वो होता है म्यूटेशन। अगर किसी भी सिंगल जीन में भी अगर म्यूटेशन होता है तो हमें डिसऑर्डर देखने को हमको मिल जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बेटा, देयर मोड ऑफ इनहेरिटेंस फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स। बेसिकली इन डिसऑर्डर की जो इनहेरिटेंसी होती है वो मेंडल्स के जेनेटिक्स जो प्रिंसिपल हैं, मेंडेलियन प्रिंसिपल जो हैं उसी के थ्रू ये फॉलो करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बेटा, मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी, फर्स्ट है हमारा, एक होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट की वजह से होता है। जो ऑटोसोमल डोमिनेंट की वजह से होता है उसका एग्जांपल है हमारा मस्कुलर डेस्ट्रॉफी। मस्कुलर डेस्ट्रॉफी जो होता है ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोग्रेसिव वीकनेस को। बेसिकली ये जो डिसीज़ होती है ये बचपन से ही किसी भी ह्यूमन के अंदर में देखने को मिल सकती है, और उसमें जो मसल्स होती हैं वो काफ़ी वीक हो जाती हैं। और जिस किसी ह्यूमन को अगर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है तो बेटा उसको मूवमेंट के लिए या लोकोमोशन के लिए उसको व्हील चेयर की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट व्हील चेयर वो मूवमेंट नहीं कर सकता। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव। बेटा ऑटोसोमल रिसेसिव में आता है हमारा सिक्ल सेल एनीमिया। बेसिकली ये जो है ये ब्लड से रिलेटेड डिसीज़ होती है। ठीक है। और इसमें जो होता है जो एंजाइम अमीनो एसिड्स जो होते हैं उनका सीक्वेंस चेंज होने की वजह से ये डिसीज़ हमें देखने को मिलती है। ठीक है। थर्ड है हमारा सेक्स लिंक। सेक्स लिंक में बेसिकली जो होता है ये बेसिकली सेक्स क्रोमोसोम की वजह से होता है ये। ठीक है। तो इसका एग्जांपल हो गया हमारा हीमोफीलिया। इसका अदर एग्जांपल होता है कलर ब्लाइंडनेस। तो इनको हम अभी डिस्कस करते हैं। तो बेटा हमारी फर्स्ट डिसीज़ है हीमोफीलिया। इस हीमोफीलिया को जो अदर नेम से जो हम जानते हैं वो है एक्चुअली में ये रॉयल डिसीज़। रॉयल डिसीज़। ठीक है। इसको रॉयल डिसीज़ भी बोलते हैं हीमोफीलिया को। नेक्स्ट बेटा इसमें ये इसके लिए किसकी वजह से होती है, ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज़ है। इसका जो ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम अनअफेक्टेड फीमेल मीन्स कैरियर टू मेल प्रोजेनी। याद रखना फीमेल जो होती है वो हीमोफीलिया की क्या होती है, कैरियर होती है। फीमेल में बेसिकली क्या होते हैं, 2X क्रोमोसोम होते हैं। अगर उसका एक एक्स अफेक्ट होता है हीमोफीलिया से तो बेटा वो क्या होगी, इस कंडीशन में कैरियर होती है। अब सपोज करो उसके दोनों एक्स क्या हैं, हीमोफीलिया जीन से अफेक्ट हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि उस फीमेल के अंदर हमें क्या है, हीमोफीलिया डिसीज़ देखने को मिल सकती है। मिलेगी, मिल सकती नहीं है, मिलेगी डिसीज़ उसके अंदर। ठीक है। और उसके अंदर हीमोफीलिया डेफिनेटली होगा। लेकिन अगर हम बात करें मेल के केस में तो मेल में क्या होता है, एक एक्स होता है एक वाई होता है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि फीमेल क्या होती है, इसकी कैरियर होती है, और फीमेल के पास क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम होता है। अगर मेल के केस में अगर सिंगल एक्स है, ठीक है, मेल में क्या है सिंगल एक्स होता है, तो उसका सिंगल एक्स भी अगर अफेक्ट करता है तो उसको भी क्या होगा, हीमोफीलिया डेफिनेटली होगा। ठीक है। अब देखो, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा इसको रॉयल डिसीज़ क्यों बोलते हैं। क्योंकि बेटा इसको जो रॉयल डिसीज़ बोला जाता है क्योंकि ये बेसिकली जो वर्ल्ड में जो फेमस है वो है ये जो इंग्लैंड की जो मीन्स ब्रिटेन की जो क्वीन है उनकी जनरेशन में ये मिलती है। ठीक है। विक्टोरियाज़ की जो फैमिलीज़ है उसमें ये डेफिनेटली देखने को मिलती है। और इसमें बेसिकली जो क्लॉटिंग का जो टाइम होता है वो होता है 22 से 24 आवर। अगर बॉडी में कहीं भी छोटा भी कट लग जाता है तो उसमें क्लॉटिंग होने में 22 से 24 आवर का टाइम लगता है। नेक्स्ट बेटा, फीमेल एक्ट एज कैरियर ऑफ डिसीज बट रेयरली सफ़र फ्रॉम हीमोफीलिया सिंस फॉर अ फैमिली टू बिकम हीमोफिलिक। ठीक है। द मदर शुड बी कैरियर एंड फादर शुड बी हीमोफिलिक। मदर बेसिकली क्या होती है, कैरियर होती है, लेकिन फादर क्या होता है, हीमोफिलिक होता है। इन दिस डिसीज प्रोटीन इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग इज़ अफेक्टेड। तो बेसिकली ये इसमें क्लॉटिंग का टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है, तो उसका रीज़न क्या है, इसमें प्रोटीन जो होता है वो बेसिकली काफ़ी टाइम लेता है। ठीक है, क्लॉटिंग में। देयर फोर इवन अ सिंपल कट रिजल्ट इन अनकंट्रोल्ड ब्लीड। बेसिकली ब्लीडिंग जो होती है इसमें कंटिन्यू होती रहती है, इसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो रॉयल फैमिलीज़ के जो भी मेंबर्स हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, अपनी पूरी बॉडी को कवर करके रखते हैं। ठीक है। मीन्स हाथों में हमेशा ग्लव्स का यूज़ करते हैं, ये याद रखना।
ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है इसमें सिक्ल सेल एनीमिया। ठीक है, तो बेसिकली सिक्ल सेल एनीमिया में बेसिकली होता क्या है, अभी हमने बताया कि इसमें क्या होता है, जो अमीनो एसिड्स होते हैं उसका सीक्वेंस चेंज हो जाता है। ठीक है, मींस जो फर्स्ट पोजीशन पर जो होता है वो होता है क्या, वैलेनिन होता है। ठीक है, और 6 पोजीशन पर क्या होता है, ग्लूटामिन होता है। तो ग्लूटामिन की जगह पर क्या आ जाता है, वहाँ पर वैलेनिन आ जाता है, जिसकी वजह से हमें ये डिसीज़ देखने को मिलती है। तो सिक्ल सेल एनीमिया में बेसिकली होता क्या है, ये एक्चुअली में एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज़ होती है। क्या होती है ये, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज़ है। ठीक है, इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो बेसिकली जो होता है वो किससे होता है, एक पेरेंट से। ठीक है, फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ पेरेंट्स आर कैरियर ऑफ डिसीज। दोनों ही पेरेंट्स जो होते हैं इसमें क्या हो सकते हैं, कैरियर हो सकते हैं। लेकिन हीमोफीलिया के केस में क्या था, सिंगल पेरेंट्स हमारे क्या थे, कैरियर थे। और कैरियर कौन था हीमोफीलिक में, ओनली फीमेल। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, फादर एंड मदर दोनों ही क्या हो सकते हैं, इस डिसीज़ के कैरियर हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इसमें पेयर ऑफ एलीज HbA। बेटा HB जो रिप्रेजेंट करता है वो बेसिकली हीमोग्लोबिन को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो सिंबल है वो क्या है, हेल्दी के लिए। एंड HbS जो है वो बेसिकली क्या है, सिक्ल सेल को रिप्रेजेंट करता है। कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ दिस डिसीज़। तो बेसिकली हमें यहाँ पर 2 एलील्स हम यूज़ करते हैं अगर किसी भी ऑफ स्प्रिंग के अंदर। ठीक है, HbA दोनों ही प्रेजेंट है, तो बेटा वो जो होगा वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। ठीक है, लेकिन सेकंड जो है हमारा HB एंड HbS है, तो बेसिकली वो क्या होगा, कैरियर होगा। अगर यहाँ पर दोनों ही एस आ जाते हैं, HbS हमारे दोनों एलीस आ जाते हैं, ठीक है, जीन के अंदर, तो उसको क्या होगा, डिसीज़ होगा। अब इसको डिस्कस करते हैं कॉज ऑफ डिसीज़। ठीक है, तो बेटा पहला है हमारा इसमें चेंज इन जीन causes the replacement of GAG by GUG। याद रखना इस चीज़ को, GAG जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है किसके थ्रू, GUG, लीडिंग टू द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिन बाय वैलेनिन एट 6 पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये आप लोग जानते ही होंगे कि हीमोग्लोबिन में क्या होती हैं, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स होती हैं। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पर जो चेंजेस देखने को मिलता है वो हमें बीटा चेन्स में देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या होता है, जो 6 नंबर पर जो ग्लूटामिन होना चाहिए था वहाँ पर क्या आ जाता है, वैलेनिन आ जाता है, जिसकी वजह से GAG का रिप्लेसमेंट हो जाता है किसके थ्रू, GUG के थ्रू। नेक्स्ट है बेटा द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन सो फॉर्म polymerizes at low oxygen tension result in change in shape of RBC to sickle like। तो बेसिकली क्या होता है, जब इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इस केस होने मींस रिप्लेसमेंट होने के बाद जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो RBC जो होती है वो रैप्चर कर जाती है, और RBC जो रैप्चर करती है तो उसका जो शेप होता है वो क्या हो जाता है, सिक्ल सेल हो जाता है। ठीक है, मींस जो हाशिया होता है सेम उस शेप में क्या होती है, हमारी जो RBC होती है वो रैप्चर कर जाती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है इसमें फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया ये भी क्या है, हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज़ होता है। अब बेसिकली इसमें क्या होता है, ये भी क्या है, एक एंजाइम्स की वजह से ही होता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, जो फिनाइल एलानिन जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, टायरोसिन में, और द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कन्वर्जन गेट्स म्यूटेड। यही एंजाइम जो होता है बेसिकली क्या हो जाता है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फिनाइल कीटोन्यूरिया के लिए। फिनाइल एलानिन एक्यूमुलेट देन। अब देखो इधर, फिनाइल एलानिन जो है बेसिकली क्या करता है, फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। उसके बाद कन्वर्ट होने के बाद क्या करता है, ये एक्यूमुलेट इन ब्रेन एंड मेंटल रिटार्डेशन। और बेसिकली क्या करता है, ये हमारी मींस जो हमारा मानसिक विकास होता है उसको भी क्या कर देता है, ये रोक देता है। ठीक है, फिनाइल पायरुविक एसिड ऑल्सो गेट एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन सिंस किडनी पुअरली रीएब्जॉर्बिंग। तो बेसिकली जो होता है फिनाइल पायरुविक एसिड जो होता है ये बेसिकली क्या होता है, किडनी के थ्रू भी क्या होता है, हमारा
रीएब्जॉर्प्शन इसका होता रहता है, ठीक है, जब ये डिसीज़ होती है, याद रखना बेटा। नेक्स्ट आता है हमारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा बेसिकली जो भी डिसऑर्डर होगा वो बेसिकली किस में होगा, पेयर्स में होगा, या तो ऑटोसोम्स की वजह से होगा या सेक्स क्रोमोसोम्स की वजह से होगा, ठीक है। अब जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो कितना होता है, 46 होता है, एंड पेयर्स की बात की जाए तो कितना होता है, 23 पेयर्स होता है, ठीक है। अगर हम बात करें ऑटोसोम्स की तो ऑटोसोम्स कितने होते हैं, 22 पेयर्स होते हैं। अगर हम बात करें सेक्स क्रोमोसोम की तो ये कितने होते हैं, 1 पेयर। 1 पेयर मीन्स एक होता है XX और दूसरा अगर फीमेल में क्या होता है, XX होता है। अगर मेल की बात की जाए तो यहाँ पर क्या होगा, X एंड Y होता है, ठीक है। मोनोसोमी बेटा, मोनो ये बेसिकली क्या है, म्यूटेशन के टाइप है हमारे, ठीक है। तो मोनोसोमी जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, लैक ऑफ एनी 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। याद रखना, अगर क्रोमोसोम के एक पेयर हमारा कम हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ 23 पेयर्स हैं, अगर किसी में 22 पेयर्स हो जाते हैं, ठीक है, कोई भी क्रोमोसोम मीन्स ऑटोसोम में डेफिशिएंसी हो या सेक्स क्रोमोसोम डेफिशिएंसी हो, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, मोनोसोमी। नेक्स्ट है हमारा ट्राइसोमी। ट्राइसोमी में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर इंक्लूजन ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स। जो क्रोमोसोम्स का जो पेयर है उसमें क्या होगा, एक क्रोमोसोम्स, ठीक है, ऐड हो जाता है। मीन्स क्रोमोसोम का या तो हो सकता है कि पूरा पेयर उसमें से क्या हो जाए, ऐड हो जाए, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को, ये बेसिकली ट्राइसोमी जो होता है ये एडिशन को रिप्रेजेंट करता है बेटा। नेक्स्ट है हमारा एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी जो होता है ये बेसिकली लॉस एंड गेन ऑफ क्रोमोसोम, मीन्स क्रोमोसोम में डेफिशिएंसी एंड एडिशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर जो होता है ये होता है ड्यू टू फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटेड ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न में किसी रीज़न की वजह से क्या हो जाता है, जब सेग्रीगेशन हो जाता है तब हमें क्या देखने को मिलता है, एन्यूप्लॉइडी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट टाइप्स के क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो बेटा सबसे पहला है हमारा जो हमारा फर्स्ट है वो है बेसिकली डाउन सिंड्रोम, ठीक है। डाउन सिंड्रोम बेसिकली जो होता है ये क्या होता है, मीन्स ट्राइसोमी की वजह से होता है। 21 पेयर का जो क्रोमोसोम होता है उसमें क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है। मीन्स सपोज करो कि 21 जो पेयर है इसमें क्या है, एक हमारा 21 पेयर है तो उसमें क्या है, हमारे AA थे, लेकिन एक एक्स्ट्रा भी इसमें आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगी, हमारी ट्राइसोमी हो गई। और यहाँ क्रोमोसोम नंबर जो हो जाता है वो कितना हो जाता है हमारा, 47। याद रखना इस चीज़ को। और टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है ह्यूमन बॉडी में, 46 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, 47 हो जाता है। किसकी वजह से, 21 पेयर में क्या होती है, ट्राइसोमी होती है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, बेसिकली जो इफेक्ट देखने को मिलता है हमें, इफेक्ट जिस किसी के अंदर भी होगा उसमें क्या क्या होगा, तो सबसे पहले क्या होता है, इसका शॉर्ट स्टेचर होता है, ठीक है। सेकेंड स्मॉल होगा, हाइट उसकी, ठीक है। राउंड हेड होगा उसका, फरोड टंग होगी उसकी, पार्शियली ओपन माउथ होता है उसका, ठीक है। और पाम क्रीसिस होगा, ठीक है, क्रीसी होती है। एंड कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज उसके अंदर प्रेजेंट होगी। एंड मेंटल रिटार्डेशन, मेंटली डेवलपमेंट उसका नहीं होगा बेटा। नेक्स्ट है हमारा क्लीन फेल्टर सिंड्रोम। क्लीन फेल्टर सिंड्रोम बेसिकली जो होता है ये भी क्या होता है, ट्राइसोमी की वजह से होता है, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को। तो एडिशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है इसमें, 47 होता है, ठीक है। अफेक्ट इंडिविजुअल हैज़ एन ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट विद गाइनोकोमेस्टिया इंडिविजुअल इज स्टाइल। तो बेसिकली जो होता है, आपको सपोज करो कि जो मेल है उसमें क्या होता है, फीमेल के करेक्टर डेवलप हो जाते हैं। क्यों, रीज़न क्या है, उसमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली उसके जो टेस्टिस होते हैं उसका डेवलपमेंट नहीं होता, ठीक है, और वो क्या होता है, स्टेराइल होता है, ठीक है। और फीमेल की तरह क्या होते हैं, उसके ब्रेस्ट जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं क्लीन फेल्टर सिंड्रोम में बेटा। नेक्स्ट आता है हमारा टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम बेसिकली जो होता है हमें फीमेल में देखने को मिलता है। तो बेसिकली किसकी वजह से होता है, एब्सेंस ऑफ 1X क्रोमोसोम। अभी तक जो भी थे हमारे वो ट्राइसोमी वाले थे, लेकिन ये टर्नर सिंड्रोम बेसिकली जो होता है ये क्या होता है,
मीन्स डिलीशन की वजह से। यहाँ पर क्या होता है, जो बेसिकली एक एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो कम होता है, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं यहाँ पर कितने होते हैं, 45 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। और बेसिकली इससे क्या होती हैं, अफेक्ट फीमेल है आर स्टराइल, हैव rudimentary ovaries, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर आर एब्सेंट। तो बेसिकली इस टाइप की जो फीमेल होती है वो क्या होती है, स्टाइल होती है, और उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर डेवलप नहीं होते और ओवरी का डेवलपमेंट भी उसके अंदर नहीं होता, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से हमारे ये सिंड्रोम्स हमारे फिनिश हो जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे पेडिग्री एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, ठीक है। और जो भी इस चैप्टर में जो हमारा जो बचा हुआ है उसको हम नेक्स्ट क्लास में वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे।